हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के नए लेक्चर में। ये हमारा सी प्लस प्लस का लेक्चर 2 है। हमने पिछले लेक्चर में सी प्लस प्लस के कुछ बेसिक्स कोड्स वगैरह किए थे, उसके बारे में जाने थे। आज हम इनपुट कैसे लेते हैं वो देखेंगे, यूजर के थ्रू इनपुट कैसे लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। यूजर इनपुट डॉट cpp has include iostream using namespace std int main। अब हम कोई चीज प्रिंट करना चाहते हैं तो हम खुद से उसका वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, हम यूजर के थ्रू इनपुट लेंगे और वो हम प्रिंट करेंगे। तो मान लीजिए हम स्क्वायर प्रिंट करना चाहते हैं किसी नंबर का, तो इंट ए इंट ए नाम का हमने एक वेरिएबल लिया। अब हम यूजर से इनपुट लेंगे। कैसे लेंगे? पहले हम सी आउट करते हैं, सी आउट इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर। जब कोड रन होगा तो ये सी आउट इंटर अ नंबर प्रिंट होगा, तो यूजर एक नंबर प्रिंट करेगा। सी इन, यूजर एक नंबर देगा, सी इन ए, और वो नंबर ए को असाइन होगा। सी इन मतलब इनपुट ले रहा है। अब हमें क्या प्रिंट करना है? स्क्वायर। सी आउट ए इंटू ए स्क्वायर, लिख देते हैं, अच्छा लगे। स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है, यहाँ पे हमने सी आउट इंटर नंबर, सी इन, हमारा जो यूजर इनपुट देगा वो ए को असाइन होगा, उसके बाद हमारा आउटपुट प्रिंट होगा। तो यहाँ पे एक नंबर पूछा जा रहा है, तो 5 इंटर करते हैं। 5 स्क्वायर ऑफ द नंबर है 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो चलिए एक और क्वेश्चन यूजर इनपुट के थ्रू करते हैं। सम ऑफ टू नंबर, इसी में चेंज कर लेते हैं, नहीं नया कोड बनाते हैं, कॉपी पेस्ट। सम ऑफ टू नंबर डॉट cpp। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन किया था, यहाँ पे हम दो वेरिएबल असाइन करेंगे। इंट ए इंटर नंबर, सी इन ए, इंट बी सी आउट इंटर सेकेंड नंबर। सी इन बी। अब हमें सम प्रिंट करना है। सम ऑफ द नंबर एज ए प्लस बी।
तो यहाँ पे आ रहा है इंटर नंबर, एक नंबर इंटर करते हैं 5, इंटर सेकेंड नंबर 6, 6 + 5 सम इज 11। तो हमने देख लिया कि यूजर के थ्रू इनपुट हम कैसे लेते हैं। तो हमने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो उसको हम यूजर इनपुट के थ्रू लेते हैं। जैसे एरिया ऑफ सर्कल था, एवरेज मार्क्स और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन किया था हमने। तो हमने वही सेम क्वेश्चन को यूजर इनपुट के थ्रू लेते हैं। तो चलिए, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल डॉट सीपीपी। हमें रेडियस यूजर से इनपुट में लेना है, तो सी आउट इंटर रेडियस सी इन आर। हमने रेडियस यूजर से इनपुट में ले लिया है। अब हम पाई का वैल्यू असाइन करते हैं। पाई फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14। अब एरिया, एरिया इक्वल टू पाई और इसको आउट। एरिया, चलिए रन करके देखते हैं। हमसे रेडियस पूछा जा रहा है, तो हमने रेडियस 5 एंटर किया, हमारा एरिया आया 78.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप सभी को समझ आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट एस आई डॉट सीपीपी। सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें क्या क्या इनपुट चाहिए? प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट, टाइम। तो हम फ्लोट पी सी आउट इंटर प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब हम रेट सी आउट, सॉरी यहाँ पे हमने सी इन का यूज करना है, सी पी सी आउट एंटर रेट। हमने प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया, रेट ले लिया, अब टाइम लेना है।
सीन टाइम एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी होल डिवाइडेड बाय 100। सी आउट एस आई। चलिए रन करके देखते हैं हमारा सिंपल इंटरेस्ट आता है कि नहीं। चलिए इंटर प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए मेरा 2000 रुपये है। रेट 2 रुपये टाइम 200, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया 80 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मार्क्स, एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट डॉट सीपीपी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने, 5 सब्जेक्ट मार्क्स, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने। तो हम लेते हैं फ्लोट मैथ सी आउट एंटर मैथ, मैथ का मार्क्स एंटर करना है। सी मैथ, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है मैथ नाम से, हमने सी आउट किया है इंटर मैथ मार्क्स, और हमें सी मैथ जो हमें यूजर इनपुट देगा वो मैथ नाम के वेरिएबल में असाइन होगा। तो चलिए नया बनाते हैं फ्लोट साइंस सेम साइंस फ्लोट इंग्लिश सी आउट एंटर इंग्लिश मार्क्स। तीन सब्जेक्ट हो गए मैथ साइंस इंग्लिश। फ्लोट हिंदी सी आउट
इंटर हिंदी मार्क्स, हिंदी के मार्क्स एंटर करेंगे। सीन हिंदी फ्लोट एसएससी सी आउट एंटर एसएससी मार्क्स सीन। तो हमने 5 सब्जेक्ट का मार्क्स यूजर से ले लिए। अब हमें टोटल सम करना है, उसके बाद एवरेज प्रिंट करना है। फ्लोट टोटल मार्क्स हो जाएगा मैथ प्लस साइंस प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस एसएससी। हमने टोटल सम कर लिया है 5 सब्जेक्ट का। अब हमें एवरेज निकालना है। एवरेज इज इक्वल टू टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 5। सी आउट एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज एवरेज मार्क्स। चलिए रन करके देखते हैं। मैथ्स का मार्क्स पूछा जा रहा है 65, 54, 65, 54, 88, 1 2 3 4 5। 5 सब्जेक्ट का मार्क्स पूछा, मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी एसएससी, और इसका हमें एवरेज आया है 65.2। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि यूजर के थ्रू हम इनपुट कैसे लेते हैं। पहले हम एक वेरिएबल असाइन करते हैं, उसके बाद सीन के थ्रू हम इनपुट लेते हैं। अगर ये हम ना भी लिखें कि सी आउट इंटर नंबर, तो जैसे हम रन करके दिखाते हैं, वहाँ पे एक खाली जगह आ जाएगा, वहाँ पे आपको नंबर प्रिंट करना होगा। यहाँ पे कुछ नहीं आया, तो कुछ नहीं आया इसलिए हम सी आउट का यूज करते हैं ताकि यूजर को पता चले कि हाँ हमें क्या करना है। तो यहाँ पे इंटर मैथ मार्क्स है, हाँ, तो यूजर को पता चलना चाहिए कि हाँ हमें मैथ का मार्क्स एंटर करना है। तो हम मार्क्स एंटर करते हैं 65। देखिए नेक्स्ट वाला आया इंटर साइंस मार्क्स। तो सेम उसी तरह से इसलिए हम सी आउट का यूज करते हैं ताकि हमें पता चले कि किस चीज़ का वैल्यू हमें लेना है। उसके बाद सी इन का यूज करते हैं, वो वैल्यू हमारा इनपुट मैथ्स में जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यूजर इनपुट लेना सीख गए हैं। अब हम कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत मैंने ऑपरेटर्स के बारे में आपको लेक्चर 1 में भी बताया था। तो पहला है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल
ऑपरेटर डॉट cpp। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या सब होते हैं? ये डबल इक्वल टू, इसको बोला जाता है इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, मतलब ये कंडीशन के लिए होता है, कंडीशनल कंडीशन, ग्रेटर देन स्मॉल देन। तो आप जानते हैं कि डबल इक्वल टू मतलब कोई चीज़ हम चेक कर रहे हैं कि ये वैल्यू बराबर है कि नहीं। मान लीजिए 5 और 4 ये दोनों वैल्यू है हमारा, तो हम डबल इक्वल टू का यूज करके हम चेक करेंगे कि क्या मेरा वैल्यू जो है 5 और 4 ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो ये बराबर नहीं है, तो हमारा क्या होगा, आउटपुट आ जाएगा नो। यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज में जीरो, जीरो आउटपुट आएगा, नो है तो जीरो, यस है तो 1। और यहाँ पे नॉट इक्वल टू, जैसे 5 और 4 का एग्जांपल लिए थे, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 4। यस, ये बात सही है कि 5 जो है 4 के बराबर नहीं है, 5 4 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा यस आएगा, मतलब 1। तो चलिए हम इसके बेसिस पे यहीं पे हम कुछ कोड कर लेते हैं। इंट ए इक्वल टू 5, इंट बी इक्वल टू 4। हम डबल इक्वल टू का देखते हैं, सी आउट ए इक्वल टू बी, है कि नहीं। एक मिनट, ए इक्वल टू बी है कि नहीं। हमारा आउटपुट क्या है, जीरो। यहाँ पे हमारा आउटपुट जीरो है, मतलब ए जो है बी के बराबर नहीं है, तो नो। सी आउट ए इज नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पे आएगा क्या, यस। यस आउटपुट आएगा, जीरो के साथ यहाँ पे 1 भी आ जाएगा। आया 1, 1 आया ना, मतलब यस, ए जो है बी के बराबर नहीं है। अब कंडीशन, कंडीशन में ये चेक करेंगे कि क्या ए बी से बड़ा है या बी ए से छोटा है, चेक करते हैं। सी आउट ए इज ग्रेटर देन बी, इसका भी आंसर यस आएगा, क्योंकि 5 4 से बड़ा है। 1 आया। यहाँ पे हम ENDL का यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक साथ हमारा सारा आउटपुट आ रहा है। सी आउट ए इज लेस देन बी, यहाँ पे नो आएगा, जीरो मतलब, सॉरी, नो मतलब जीरो। आउटपुट, आउटपुट में जीरो, हाँ जीरो आया आउटपुट में।
फर्स्ट के लिए a इज नॉट इक्वल टू b, ये बात गलत है इसलिए 0 आउटपुट आया। सेकेंड के लिए क्या है, a b के बराबर नहीं है, बात सही है इसलिए 1 आउटपुट आया। क्या a जो है b के बराबर है, हाँ नहीं, क्या a b से बड़ा है, हाँ 5 4 से बड़ा है इसलिए 1 आया। यहाँ पे क्या a b से छोटा है, नहीं, इसीलिए 0, a यहाँ b से छोटा नहीं है। तो ये हम सब हमारे होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और आगे आप इस सब का यूज कैसे करेंगे, ये भी हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे। नेक्स्ट हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। डोंट cpp असाइनमेंट ऑपरेटर डोंट cpp। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं देखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू का प्लस इक्वल प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू परसेंटेज, मतलब मॉडुलस इक्वल टू। इसका यूज रिमाइंडर के लिए करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। इक्वल टू जो है इसका यूज हम असाइन के लिए, वैल्यू असाइन कर रहे हैं, मतलब सभी में वैल्यू ही असाइन कर रहे हैं, पर यहाँ पे पिछले वैल्यू में हम नया वैल्यू असाइन कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम पिछले वैल्यू में कुछ नया माइनस कर रहे हैं और यहाँ पे हम वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसका रिमाइंडर निकाल रहे हैं। तो हम फ्लोट का यूज करते हैं ताकि हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज कर पाएँ। तो मॉडुलस ऑपरेटर का यूज हम इंटीजर वैल्यू में करते हैं, फ्लोट में नहीं करते हैं। तो हम इंट ही लेते हैं, इंट ए इक्वल टू 5 लेते हैं, सी आउट ए। हमने ए नाम का एक वेरिएबल लिया है, इसे हमने 5 वैल्यू असाइन किया, इसका यूज असाइन करना है, मतलब हमने 5 वैल्यू ए को असाइन किया। अब हम ए को प्रिंट कर रहे हैं, ए हमारा प्रिंट होके आएगा 5, ए 5 प्रिंट होके आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस इक्वल टू का यूज करेंगे। अब ए प्लस इक्वल टू हम 10 वैल्यू ऐड करते हैं, सी आउट ए। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ए प्लस इक्वल टू 10, ए का वैल्यू हमारा कितना है 5, ए का वैल्यू हमारा 5 है, हम उसमें कितना ऐड करें, ए प्लस इक्वल टू, इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस 10। इसका मतलब ये होता है ए प्लस इक्वल टू का मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस 10, मतलब हमारा ए नाम का जो वेरिएबल है उसमें हम ए के साथ 10 को ऐड कर रहे हैं। तो ए के साथ हम 10 को ऐड कर रहे हैं,
तो हमारा नया ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए का पुराना वैल्यू हमारा कितना था 5, अब नया वैल्यू हम कितना ऐड कर रहे हैं 10, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 15। तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। आउटपुट हमारा आना चाहिए 15। 5 एंड 15, 5 और 15 दोनों आया आउटपुट। एन डी एल का यूज कर देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। चलिए ये हमारा आ गया 5 और 15। अब हम माइनस इक्वल टू इसका यूज करते हैं, ए माइनस इक्वल टू 5। ओके, ए माइनस इक्वल टू 5, सी आउट ए ई एन डी एल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए इक्वल टू ए माइनस 5, हमने ये किया है। ए माइनस इक्वल टू 5 का अर्थ होता है कि ए इक्वल टू ए माइनस 5। तो ए का वैल्यू हमारा कितना है 15, पहले 5 था, अब हमारा वैल्यू 15 हो गया है, हमारा वैल्यू 15 हो गया। तो हमारा वैल्यू 15 है, ए का वैल्यू 15 है। अब हम क्या कर रहे हैं, ए माइनस 5 कर रहे हैं, ए में से 5 को माइनस कर रहे हैं, ए माइनस 5, ए में से 5 को हम घटा रहे हैं तो कितना होगा 10, 15 में से 10 5 गया तो 10 बचा। देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। आया, हमारा ए का पहले वैल्यू था 5, फिर हमने उसमें 10 ऐड किया तो हो गया 15, फिर 15 में से हमने 5 माइनस किया तो हो गया 10। चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ए डिवाइड इक्वल टू चलिए मल्टीप्लाई का भी यूज करते हैं, ए स्टार इक्वल टू 2। ओके, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे a इक्वल टू ए इंटू 2। अब हमारा a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 10 है, a का वैल्यू हमारा 10 है, 10 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा वैल्यू 20। सी आउट ए, देखते हैं रन करके, आ गया 20। चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं, ए डिवाइड इक्वल टू हमारा वैल्यू ए का 20 है तो हम कितने से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए इक्वल टू ए डिवाइड इक्वल टू 5 का मतलब होता है ए इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 5। तो हमारा ए का वैल्यू है 20, हमारा ए का वैल्यू है 20, उसमें हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए 4। तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है, सी आउट ए एन डी एल। देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है, 4 आता है कि नहीं।
ठीक है, हमारा आउटपुट 4 आ गया। अब नेक्स्ट है मॉडुलस। ए मॉडुलस इक्वल टू, हमारा ए का वैल्यू है 4, तो हम रिमाइंडर चाहते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ रिमाइंडर है। अगर हम 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे रिमाइंडर 0 आएगा। हम 3 से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारा रिमाइंडर 1 आए। तो चलिए 3 से हम डिवाइड करते हैं। ए मॉडुलस इक्वल टू 3 का मतलब होता है ए इक्वल टू ए मॉडुलस 3, मतलब ए का वैल्यू जो है हमारा 4 है। 4 मॉडुलस 3, 4 में हम 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो चलिए सी आउट ए, आ गया हमारा रिमाइंडर 1। अब यहीं 3 के बजाय हम 2 से डिवाइड करते तो हमारा रिमाइंडर 0 आता। तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया 2 से डिवाइड करने पर। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा कि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या सब किया है। बेसिकली हमने एक वेरिएबल ए नाम का क्रिएट किया है, उसको 5 वैल्यू असाइन किया है। उसके बाद हमने प्लस ऑपरेटर का यूज करके हमने उसमें वैल्यू ऐड किया है। फिर माइनस ऑपरेटर का यूज करके उसमें वैल्यू माइनस किया है। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करके उसमें वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है। फिर डिवीजन ऑपरेटर का यूज करके हमने डिवाइड किया है। मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके हमने रिमाइंडर निकाला। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अभी तक असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ लिया है यूजर इनपुट के साथ। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है, चलिए आगे चलते हैं। एक फाइल बनाते हैं कैरेक्टर डॉट सीपीपी। कैरेक्टर मतलब एक सिंगल स्ट्रिंग में, सिंगल मतलब सिंगल कोड के अंदर कोई भी वैल्यू लिखा हुआ हो, चाहे वो ए हो, चाहे वो स्मॉल ए हो, सॉरी सिंगल कोड्स के अंदर स्मॉल ए हो, या फिर कोई नंबर हो, या फिर कोई सिंबल हो, ये सब हमारे कैरेक्टर के अंतर्गत आ जाता है। जैसे अगर सिंगल कोड्स में अगर कोई भी लेटर या नंबर या सिंबल है वो हमारा कैरेक्टर्स में आता है। हम कैरेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, तो कैरेक्टर को कैर कैर का यूज करते हैं कैरेक्टर के लिए। कैर माई कैरेक्टर या फिर कुछ भी दे सकते हैं, ABXY माई कैर इक्वल टू ए सी आउट माई कैर। रन करके देखते हैं हमारा ए प्रिंट होके आएगा। ये आ गया प्रिंट होके। अब यहीं ए के जगह पे हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो क्या आएगा 2 आएगा, पर कैरेक्टर में आएगा। यहाँ पे ये कैरेक्टर है, ये नंबर नहीं है, यहाँ पे ये कैरेक्टर है।
यहाँ पे टू प्रिंट होके आया था, टू प्रिंट होके आ गया। अब यहीं पे हम सिंबल का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंबल प्रिंट होके आएगा, आ गया। कैर एक्स इक्वल टू ए सी आउट एक्स, कैर वाई इक्वल टू 3 सी आउट वाई। ये मैंने तीनों एग्जाम्पल लिख दिए हैं ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। ये सारे कैरेक्टर्स हैं। ये 3 भी है कैरेक्टर, ए भी है कैरेक्टर, ये सिंबल भी कैरेक्टर। तो चलिए, हमने कैरेक्टर भी जान लिया कि कैरेक्टर होता क्या है। सिंगल कोट्स के अंदर अगर कोई लेटर या नंबर है, हाँ एक चीज और ध्यान में रखें, सिंगल कोट्स के अंदर मल्टीपल वैल्यू नहीं हो सकते हैं। जैसे सिंगल कोट्स के अंदर केवल एक ही लेटर हो सकते हैं, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कोई सिंबल हो। एक ही हो सकते हैं। मल्टीपल के लिए हम डबल कोट्स का यूज करते हैं, और ये कैरेक्टर में नहीं आता है, ये स्ट्रिंग में आता है। इसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, डबल कोट्स के अंदर जो भी रहता है। तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में, स्ट्रिंग्स वगैरह। तो आई होप आपको कैरेक्टर समझ आ गया हो कि कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। टाइप कास्टिंग होता क्या है? टाइप कास्टिंग बेसिकली हम एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम कोई वेरिएबल लिए हैं इंट नाम का, और उसको हम फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हाँ, मान लीजिए हम यूजर के थ्रू कोई इनपुट ले लेते हैं इंटीजर में, मुझे भी उसे इंटीजर में भी यूज करना है और बाद में कहीं फ्लोट पे भी यूज करना है। तो हम बार बार तो यूजर से इनपुट नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए हम उसी इंटीजर को हम टाइप कास्ट करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे डाटा टाइप। तो चलिए कोड में करके देखते हैं। टाइप कास्टिंग डॉट सीपीपी। इंट नाम का हमारा एक वेरिएबल है, इसको हमने 5 वैल्यू दिया। अब हम एक फ्लोट नाम का वेरिएबल, फ्लोट एक्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं। अब इसको हम चाहते हैं कि पुराना वैल्यू जो है ना इसमें जाए, पर फ्लोट में जाए। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? हमें एक्स का वैल्यू वाई में डालना है, सॉरी ए का वैल्यू एक्स में डालना है। तो एक्स इक्वल टू फ्लोट ऑफ ए। अब हमारे पास जो ए का वैल्यू था 5, हमने एक्स नाम का वेरिएबल बनाया है, फ्लोट डाटा टाइप का। और फिर उस एक्स में हम
ए का फ्लोट वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। हम सी आउट करके देखते हैं कि हमारा एक्स का वैल्यू क्या आता है। पहले हम ए का करते हैं, साथ में एक्स का, सी आउट एक्स। ओह सॉरी, सी आउट लिखने में गलती कर दिया हूँ। आ गया दोनों में वैल्यू 5। हमारा फ्लोटिंग वैल्यू भी आ गया। अब बोलेंगे दोनों का वैल्यू तो 5 ही आ रहा है। हाँ, इसमें नया क्या है? ये 5 है, ये 5.0 जीरो आना चाहिए। तो हमने इंटीजर वैल्यू डाला है ना। अगर यहीं पे हम यहाँ पे उल्टा करते हैं, फ्लोट को इंटीजर में और इंटीजर को फ्लोट, यहाँ पे x इक्वल टू फ्लोट ऑफ ए। अगर हम डायरेक्ट x में a का वैल्यू देंगे तो ये एरर आएगा। क्या बात है, एरर नहीं है। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे पहले फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं 5.2। अब हम इसे इंट में कन्वर्ट करते हैं। इंट एक्स, एक्स इक्वल टू इंट ऑफ ए। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा वैल्यू पहले ए प्रिंट होगा। ए प्रिंट होगा 5.2। उसके बाद फिर इंट एक्स, हमने एक्स नाम का इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया, और फिर ए का वैल्यू जो ना इसमें स्टोर किया है इंटीजर डेटा टाइप। हम रन करके देखते हैं। हमारा पहले वैल्यू आया 5.2, ए का वैल्यू हमने ए प्रिंट किया है, जो कि हमारा फ्लोट डेटा टाइप है। और फिर सी आउट एक्स, जो हमारा इंट डेटा टाइप है, इसलिए हमारा 5 आया है वैल्यू। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि टाइप कास्टिंग क्या होता है। एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं उसको। तो ठीक है, यहीं तक आज का लेक्चर। आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।